सुबह के 8:30 बजे थे। भोपाल शहर की व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच की जानी मानी जांच अधिकारी नैना वर्मा अपने ऑफिस की ओर बढ़ रही थी। नैना अपने तेज दिमाग और ईमानदार छवि के लिए जानी जाती थी। अपराधियों को चकमा देना उनके लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार मामला अलग था। पिछले कुछ हफ्तों से शहर में एक नकली दवा माफिया का गिरोह सक्रिय था। गरीब लोगों को सस्ती दवाइयों के नाम पर जहर बेचा जा रहा था। कई लोग अस्पतालों में भर्ती हो चुके थे, कुछ की मौत भी हो गई थी। पर हैरानी की बात यह थी कि हर बार पुलिस की छापेमारी से पहले ही पूरा माल और सबूत गायब हो जाता। नैना को शक हो गया कि पुलिस विभाग के अंदर ही कोई बड़ा अधिकारी माफिया को जानकारी दे रहा है। नैना ने तय किया कि वो इस गिरोह को बेनकाब करने के लिए खुद अंडरकवर जाएंगी। उन्होंने साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर घूंघट डाला और गरीब औरत बनकर उस इलाके में पहुंच गई जहां दवाइयों की अवैध बिक्री होती थी। दुकान के अंदर बैठे एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी ये लो सस्ती दवा, सरकारी दाम से आधी कीमत में। नैना ने दवा ली और जैसे ही बाहर निकली अपने पर्स से छुपा कैमरा ऑन कर दिया। दवा का पैकेट खोलते ही उन्हें झटका लगा, अंदर सिर्फ चॉक पाउडर भरा था। अगले दिन उन्होंने गुप्त तरीके से दवा का सैंपल लैब में भिजवाया। रिपोर्ट साफ थी, दवा नकली थी और जानलेवा भी। नैना के पास अब पुख्ता सबूत था, लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने फोन रिकॉर्डिंग में सुना कि इस गिरोह को संरक्षण देने वाला कोई और नहीं बल्कि डीएसपी रंजीत चौधरी था। रंजीत शहर का बड़ा अधिकारी था और उसकी पहुंच ऊपर तक थी। नैना जानती थी कि सीधे रंजीत को पकड़ना आसान नहीं होगा। उन्होंने एक जाल बिछाया। अगले हफ्ते उन्होंने उसी गिरोह से बड़ी डील फिक्स की और नकली पहचान से वहां पहुंची। जैसे ही डील शुरू हुई, नैना ने गुप्त टीम को सिग्नल दिया। पुलिस की जीपें चारों तरफ से वहां पहुंच गईं। सब एजेंट भागने लगे, लेकिन कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। अचानक रंजीत खुद वहां पहुंच गया। उसने गुस्से से कहा, नैना, तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, तू जानती नहीं मेरी ताकत। नैना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ताकत कानून की होती है रंजीत, भ्रष्ट लोगों की नहीं। रंजीत ने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी नैना ने अपनी टीम को इशारा किया और रंजीत को चारों ओर से घेर लिया गया। उसकी बंदूक छीन ली गई और हथकड़ी लगा दी गई। कुछ ही दिनों में केस अदालत पहुंचा। मीडिया में ये खबर छा गई, डीएसपी रंजीत चौधरी भ्रष्टाचार और नकली दवा गिरोह के साथ गिरफ्तार। कोर्ट ने नैना के सबूतों और गवाहों की गवाही पर भरोसा जताते हुए रंजीत को जेल भेज दिया। जब फैसला आया, नैना कोर्ट से बाहर निकली तो भीड़ ने तालियां बजाईं। एक गरीब महिला जिसकी बच्ची नकली दवा से बीमार पड़ी थी, नैना के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बिटिया, तू भगवान तुझे सलामत रखे, तूने हमारी जान बचा ली। नैना मुस्कुराई। उन्हें पता था कि लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन सच और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।